हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक मर्जर को लेकर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हो रहा है, तो मेरे पास 18 शेयर्स एचडीएफसी बैंक के हैं और 21 शेयर्स एचडीएफसी के हैं। तो क्या एचडीएफसी के भाव बढ़ेंगे तो मैं उस वक्त बेच दूं या मुझे एचडीएफसी बैंक से मुझे फायदा होगा? मुझे कंफ्यूजन है वो बारे में, वो समझना था। नहीं नहीं नहीं, तो इंटीग्रेटेड एंटिटी में तो वैसे ही आपके पास एक ही बचा रह जाएगा, एचडीएफसी बैंक। अब अविनाश जी ये सब कह रहे हैं इतना बड़ा, पहले तो मर्जर जब होना था देश का सबसे बड़ा, तो बड़े स्केप्टिकल थे सब। फिर धीरे धीरे जब प्रोसेस आगे बढ़ रहा था तो सब बड़े कॉन्फिडेंट होने लगे, बहुत तेजी इन स्टॉक्स में आ गई। अब ये एक यूनिफॉर्म एंटिटी, जब एक कंसोलिडेटेड एंटिटी होगी तो वाकई कितना फायदा भुना पाएगी वो जायंट, फिर से डांस कर पाएगा नहीं कर पाएगा? आशीष, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। इनके पास कितने एचडीएफसी के शेयर है? यानी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के कितने शेयर्स है आपके पास? एचडीएफसी के 21 शेयर्स है और एचडीएफसी बैंक के 18 शेयर्स है। अच्छा, तो एचडीएफसी के आपके करीबन 25 है, करेक्ट? नहीं 21 25 पे आएगा वो स्वैप। हाँ, तो बेसिकली देखिए अभी क्या है, रेशियो सुन लीजिए। एचडीएफसी के 25 शेयर के ऊपर आपको 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर मिलने वाले थे। अभी आपके पास 21 शेयर है तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा। तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, आपको 42 से 25 से डिवाइड करना है और उसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेंगे 35.2 शेयर। तो 35 शेयर तो आपको एचडीएफसी बैंक के नहीं मिलेंगे। जो 0.2 होगा, फ्रैक्शन होगा, उसके पैसे एचडीएफसी बैंक आपको कैश में, कोई मार्केट, एक डिसाइडेड मार्केट प्राइस से आपको कैश में पेमेंट करेगा। सो फ्रैक्शन जो 0.2 आता है उसका पैसा कैश में मिलेगा और 35 शेयर्स आपको बेसिकली एचडीएफसी बैंक के मिलेंगे, क्योंकि आपका होल्डिंग फ्रैक्शन है। अदरवाइज आपको 25 पे 42 शेयर्स मिलते थे अगर आपका 25 शेयर का क्वांटिटी हो। तो वो जो फ्रैक्शन है वो अगर ऊपर जा रहा है, अच्छे भाव पे जा रहा है, तो वो फ्रैक्शन में बेच दूं तो फिर वो रेशियो ठीक रहेगा, ऐसा सोच रही थी। सपोज 2 शेयर्स एक्स्ट्रा हो रहे हैं जिसका मुझे, तो जब हाई जाएगा एचडीएफसी तभी मैं बेच दूं। देखिए, पहली बात तो आपको समझना है कि आपके पास 25 शेयर अगर है तो आपको 42 एचडीएफसी बैंक के शेयर में, आपके पास 25 शेयर नहीं है, आपके पास 21 एचडीएफसी के शेयर है, तो आपको फ्रैक्शन के हिसाब से शेयर मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि 42 शेयर डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 21 करिए, आपको 35.2 का फिगर मिलेगा। तो 35 शेयर आपको एचडीएफसी के मिलेंगे और 0.2 का जो आंकड़ा है, 0.2, उसका जो भी कैश कंपोनेंट होगा, जो भी मार्केट प्राइस के हिसाब से बैंक डिसाइड करेगी, उसका 0.2 के हिसाब से आपको कैश पेमेंट ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी रीएम्बर्स करेगी। समझ गए रेखा मैम, बहुत बढ़िया तरीके से वैसे अविनाश जी ने आपको समझा दिया, क्योंकि आपका वो पूरा अगर 25 होते तो सीधा कैलकुलेशन बैठ जाता, वो सीधा कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। तो फ्रैक्शनल का पैसा एचडीएफसी बैंक तय प्राइस पे आपको आपके अकाउंट पे लौटा देगी।